एक समय की बात है, एक गांव में एक मदन नाम का व्यक्ति रहता था। उसके पास बिल्कुल कम जमीन थी, उसी से वो अपने घर का गुजारा करता था। मदन की एक पत्नी और एक बेटी थी। मदन हमेशा काम करते वक्त यही सोचता कि वो कैसे धनवान बने। मदन की पत्नी दूसरी बार पेट से थी। एक दिन मदन अपनी पत्नी को कहता है कि देखो, हमारे लड़का होगा, उस लड़के को मैं खूब लाड़ लड़ाऊंगा और देखना वो लड़का बड़ा होकर हमारे पास इतना धन होगा कि वो धन हमसे संभाला नहीं जाएगा। वो लड़का हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। तभी मदन की पत्नी कहती है कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो, आपकी लड़की भी तो हो सकती है। तभी मदन कहता है कि नहीं, तुम देखना लड़का ही होगा। थोड़े दिन बाद मदन की पत्नी को एक लड़की होती है और वो लड़की आंखों से अंधी होती है। मदन ये बात सुनकर आंख बबूला हो जाता है। मदन को इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी दूसरी लड़की जो अंधी थी उसको प्यार नहीं करता था, लेकिन मदन की पत्नी उसको खूब प्यार करती थी। मदन की पत्नी उस अंधी लड़की का नाम शिवांशी रख देती थी। अब समय बीतता जाता था। शिवांशी अब 16 साल की हो चुकी थी और उसकी बड़ी बहन 18 साल की हो चुकी थी। एक दिन मदन अपनी बड़ी बेटी के लिए एक चश्मा लेकर आता है और वो बड़ी बेटी उस चश्मे को देखकर बहुत खुश होती है। वो बेटी कहती है कि पापा, आप शिवांशी के लिए कुछ नहीं लाई। तभी वो कहता है कि ये अंधी क्या देखेगी, इसीलिए इसका चश्मा नहीं लेकर आया। ये बात सुनकर शिवांशी बहुत दुख होती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, पापा मुझे प्यार नहीं करते। ऐसा क्यों? मैं अंधी हूँ इसलिए? तभी शिवांशी की माँ कहती है कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। आगे सोमवार के व्रत आ रहे हैं, सावन का महीना आ रहा है, तुम भगवान शिव की प्रार्थना करना, देखना भगवान शिव तुम्हारी हर एक मनोकामना पूरी करेंगे। शिवांशी भगवान शिव की पूजा करना शुरू कर देती है। सावन के सोमवार के व्रत रखना भी शुरू कर देती है। शिवांशी के पिता मदन कहते हैं कि ऐसा करने से इसको आंखें नहीं मिल जाती, ये बचपन से ही अंधी है। ये बात सुनकर शिवांशी और दुख में जली जाती है। तभी सावन का आखिरला सोमवार आता है। उस दिन भगवान शिव शिवांशी के सपने में आते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा, तुम गांव के शिव मंदिर में जरूर जाना, मैं तुम्हारी वहां मनोकामना जरूर पूरी करूंगा। शिवांशी अगले दिन ये सारी बात अपने माँ बाप को बताती है। तभी मदन कहता है कि तुम कैसे अंधविश्वास में पड़ सकती हो, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। तभी शिवांशी और उसकी माँ दोनों मंदिर में चली जाती हैं। वहाँ सोमवार का दिन था, इसीलिए आरती हो रही थी। वहां पर आरती का काफी ऊंचा भजन चल रहा था, भक्तों की भीड़ भी हो रही थी। इसीलिए शिवांशी का हाथ अपनी माँ के हाथ से छूट जाता है। शिवांशी वहां पर खो जाती है। शिवांशी अपनी माँ को ढूंढने लगती है और मंदिर से बाहर आ जाती है। तभी शिवांशी का पैर एक पत्थर में टकरा जाता है और शिवांशी नीचे गिर जाती है और उसके सर पे चोट लग जाती है। तभी भागकर शिवांशी की माँ वहां पर आती है और शिवांशी को अपनी गोद में उठा लेती है। तभी एक औरत पानी लेकर शिवांशी के मुंह पर छींटे मारती है और शिवांशी होश में आ जाती है। जब शिवांशी होश में आती है तो वो कहती है कि माँ, मैं सब कुछ देख पा रही हूँ। ये बात सुनकर शिवांशी की माँ बहुत खुश होती है और वहां पर खड़े सभी लोग भगवान शिव का धन्यवाद करने लग जाते हैं। तभी शिवांशी और उसकी माँ दोनों घर पर चली जाती हैं और सारी बात जाकर अपने पति मदन को बताती हैं। उसकी बड़ी बेटी ये देखकर बहुत खुश होती है। तभी मदन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मदन कहता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मैं हमेशा अपनी बच्ची को गलत बोलता रहा। भगवान शिव से मदन माफी मांगने लग जाता है और अब भगवान शिव की मदन भी अच्छे से पूजा करने लग जाता है। देखते ही देखते उनके पास काफी धन आ जाता है। शिवांशी पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बन जाती है और उसकी बड़ी बेटी एक वकील बन जाती है। थोड़े ही समय बाद उनके पास कुछ की कोई भी चीज की कमी नहीं रहती। भगवान शिव अपने भक्तों पर ऐसे कृपा हमेशा बनाए रखते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और आपका अपना चैनल शिव को समझो जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।